हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी भैया। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा मिक्स टेस्ट का डे 2 होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 7 डे चैलेंज कर रहा हूं, जिसमें लगातार 7 दिनों तक शाम 7 बजे मैं मिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट लेने वाला हूं। तो आज हमारा डे सेकंड है। कल की क्लास में अगर आप सभी ने टेस्ट नहीं दिया तो जाओ आप सभी इस वीडियो को देखो, बट उससे पहले आज का टेस्ट दो। यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर आप सभी बताना कि आप सभी का 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है जी। और मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे हर एक शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, जुड़ना ना भूले हर एक शाम 7 बजे। ठीक है, टेस्ट देने के लिए खासकर। तो दोस्तों आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जितना जल्दी हो सके आप लाइक का बटन दबाओ, बिकॉज मेरे को उस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है जी। और मैं इसी तरीके के हाई क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि मेरी जो भी शाम 7 बजे नए नए वीडियो आए टेस्ट वाली, ठीक है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और 7 दिनों तक लगातार आप हमारे साथ 7 बजे शाम 7 बजे टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। सो आज हमारा डे 2 है, तो डे 2 में 50 क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। तो आइए करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स सी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हिंदी इंग्लिश मैथ्स, इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग फिजिक्स के 10 क्वेश्चन देखते हैं और इस 10 क्वेश्चन में से मैं देखता हूं कि आप कितने कर पाते हो। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। आप सभी मेरे को बताओ, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। एम्पियर का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं, या फिर कूलम्ब का नियम कहते हैं। भैया यहाँ पे आप दो आवेश बना लो। ठीक है, दो आवेश बना लो। आप इसका नाम कुछ भी दे दो, लाइक Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 नाम दे दो। और इसकी बीच की जो दूरी है, इसकी बीच की जो दूरी है भैया, वो आप आर मान लो। ठीक है, उसकी बीच की दूरी आप आर मान लो। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, अब आपको निकालना है यहाँ से एक कंडीशन। मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर होगा भैया कूलम्ब का नियम। ठीक है जी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कूलम्ब का नियम होता है कि इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, कोई दो बिंदुवत आवेश है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी आर है, और यहाँ पे इसके बीच जो लगने वाला बल होता है ना भैया, वो ये जो बल है ना, वो समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, पहला कंडीशन ये कहता है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यही जो बल है हमारा, यही जो बल है हमारा, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया। कूलम्ब का नियम का बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, इसीलिए मैंने आप सभी को पिछले क्वेश्चन से, पिछले साल में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन को उठाकर लाया हूं आज के इस टेस्ट में। ठीक है जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो यही बल है ना, ये वन सेकेंड, ये जो बल है ना, ये जो बल है ना जी, ये जो बल है वो व्युत क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। ठीक है, यानी कि 1/r²। ये दो कॉन्सेप्ट हैं और इस दो कॉन्सेप्ट से आप इसके फॉर्मूला को आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसा मैं आप सभी को निकाल के यहाँ पे दिखा दूं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, या फिर रहने दो, अभी अभी तो फिलहाल रहने दो, तो Q1 Q2 और बटा में r² हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान के चलूँ और दोनों को मैं अगर आपस में तुलना करूँ तो ये चीज़ होने वाली है, अब समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। ठीक है जी। अब यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जी, वो कांस्टेंट है भैया 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे वही लगा दो 1/4πε0। और यहाँ पे Q1 Q2 और बटा में r², यही हमारा कूलम्ब का नियम होता है। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा आप सभी, कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। विद्युत प्रवाह कहते हैं, या फिर विद्युत विभव कहते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या फिर विद्युत स्पेस कहते हैं। बताओ आप सभी मेरे को, जितना जल्दी हो सके 5 से 6 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। ठीक है, बिकॉज टेस्ट है तो मैं आप सभी के लिए इतना टाइम तो दे ही सकता हूं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो जी जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आप सभी ने पढ़ रखा है तो इसका एक और नाम होता है जी, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग चीजें। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें देखो, क्षेत्र की शक्ति की भी जानकारी प्रदान करती है, दिशा, दिशा को भी तो सिंपल बताएगी ये दिशा, अब इसकी प्रकृति की भी, और यानी कि इनमें से सभी। तो डी वाला ऑप्शन इज अ करेक्ट। जो बंदा डी वाला ऑप्शन बोल रहा है वो उनका 100% सही है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तो हो रखा है ना जी। अब बढ़ते हैं मैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। आपसे भी बताओ, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है जी विभवांतर को।
और विभवांतर और प्लस में ईएमएफ को मापा जाता है, ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल को, ठीक है, विद्युत विद्युत वाहक बल को मापा जाता है विभव मापी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल क्या है? निकेल क्या है भैया? Ni। निकेल क्या है? निकेल है भैया लौह चुंबकीय, ठीक है, क्या है? लौह चुंबकीय। सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई भैया? मान लो ये पानी का डब्बा है, कुछ भी मान लो, बाल्टी है, और इसमें अगर आप सभी ने गोलीय दर्पण को डुबा डाला तो इसकी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगी? नथिंग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि समान रहेगी, कोई नहीं बढ़ेगी ना ही घटेगी, समान रहेगी, ठीक है जी। चलो, एक ही, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलती हो चुकी है भैया, मैं सुधार देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी आप सभी की समय चाहिए, बस बिल्कुल थोड़ी सी। एक ही तरंग धैर्य कर लेना यार यहाँ पे आप, ठीक है, तरंग धैर्य कर लेना, तरंग धैर्य कर लेना आप सभी, ठीक है। बिकॉज हमारे जो भी टाइपिस्ट महोदय है ना, वो थोड़ी गलती कर देते हैं ये सब चीज़ करने में, और एक्चुअल में हो ही जाता है ऐसा यार, मैं रहूँ या फिर आप रहो, हो जाता है किसी से भी। तो यहाँ पे तरंग धैर्य कर लेना आप, सिंपल, ठीक है, क्या कर लेना? तरंग धैर्य, तरंग तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य कर लेना आप सभी। तो क्वेश्चन है कि एक ही तरंग धैर्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? ठीक है, बताओ। वेग, ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग। मेरे को इसका जवाब चाहिए 5 सेकंड के अंदर, जितना जल्दी हो सके आप मेरे को इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो एक ही तरंग धैर्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो याद रखना संवेग, ठीक है। संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर एम भी, ठीक है, पी बराबर एम भी, ठीक है। ए में यहाँ पे आपका मास है, भी आपका वेग है, वेलोसिटी। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणें क्या है? एक्स किरणें क्या है? आज के टेस्ट का 8वां नंबर प्रश्न फिजिक्स का, कि एक्स किरणें क्या है? गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बताओ, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता क्या होता है? रेडियो सक्रियता पदार्थ क्या होता है? उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। बहुत सारे लोगों को इस चीज में दिक्कत होता है कि रेडियो सक्रियता क्या होता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, देखो, रेडियो सक्रियता पदार्थ मैं पहले बता देता हूं। तो वैसा पदार्थ जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। एक्चुअल में मैंने आपको ये चीज पहले भी बता रखा है कई बार, ठीक है। जिससे मान लो अगर कोई पदार्थ है, अगर इससे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें उत्सर्जित हो रही है, तो ये आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो होता है क्यूरी, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो जो बच्चे बता रहे हैं ना, वो उनका बिल्कुल सही है जी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ठीक है। तो हेनरी है, वेबर है, कूलम है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको ये सब चीजों का जवाब नहीं पता कंफर्म, तो आप एक काम करो, ध्यान दो कि जो कूलम्ब होता है ना जी, वो आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। हेनरी किस चीज का मात्रक होता है? ये होता है प्रेरकत्व का मात्रक, ठीक है। प्रेरकत्व कह लो या फिर स्वप्रेरकत्व कह लो, ठीक है, स्वप्रेरकत्व कह लो, अन्योन प्रेरकत्व कह लो, सबका होता है मात्रक हेनरी, ठीक है। तो वेबर होगा चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर। और अभी तक हमने फिजिक्स के, फाइनली वी आर कंप्लीटेड फिजिक्स टेस्ट 10 क्वेश्चंस, यानी कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए आज। तो ये फिजिक्स का सेशन आप सभी को कैसा लगा जी? ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि 10 में आपके कितने मार्क्स आए, आप हमें कमेंट करके बताना। और लास्ट में आप इक्वल करके बताना, बिकॉज अभी केमिस्ट्री का भी टेस्ट होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारी चीज़ का टेस्ट होने वाला है। तो आप एक बार लास्ट में फाइनल में ऐड करके बताना कि आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। चलो, अब बढ़ जाते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तो जिनको लगता है केमिस्ट्री हार्ड, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बनाने वाला हूं रसायन विज्ञान को आसान, ठीक है जी। चलो, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? ठोस अवस्था चैप्टर सॉलिड स्टेट से लिया गया क्वेश्चन। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6, 4? हमें कमेंट बताओ, कमेंट करके आप सभी बताओ, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही, 7, ठीक है। कितना होती है क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7, बहुत सही। निम्नलिखित में यहाँ पे कौन कर लेना, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी ठोस है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? लोहा, हीरा, सोडियम, तांबा। तो आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो यार आप सभी, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जिसका गलती हुआ फिर समझ जाना आप लास्ट में भैया, ठीक है। गलती तो एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए इसका। तो हीरा बिल्कुल सही जवाब, हीरा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? बट उससे पहले आप सभी को अगर पता है तो आप हमें कमेंट करते चाहो लाइव चैट में, बिकॉज ये वीडियो प्राइमरी में चल रही है, मैं आप सभी का कमेंट को रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप सभी को इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं, ठीक है। ये भैया विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल होता है।
और इस विद्युत अपघटनशील में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। इस विद्युत अपघटनशील में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो तो सही है। अब भैया ये जो विद्युत अपघटनशील है इसमें क्या करो तुम, विद्युत अपघट्य पदार्थ को लिया जाता है। और ये क्या है, इसमें ऑलरेडी पहले से जल है। ठीक है, इसमें क्या है, जल है, यानी कि H2 इसमें है। ठीक है, H2 है, और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का ही अपघटन होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ का ही, ये चीज मैं पूछूंगा आपसे लास्ट में, विद्युत अपघट्य पदार्थ का। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पे क्या है, NaCl है। ठीक है, तो आई मीन इसमें NaCl भी ऐड किया गया है। ठीक है, NaCl भी ऐड किया गया है। अब देखो, ये जो विद्युत अपघटनशील है ना, इसमें दो प्लेट होती है। पहला एनोड की, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, आप सभी को पता है, और दूसरा कैथोड की प्लस पे, और सॉरी कैथोड पे ऋणात्मक चार्ज होता है। और ऑक्सीडेशन की क्रिया एनोड पे होती है और रिडक्शन की क्रिया कैथोड पे होती है। अब एक बात मेरे को आप बताओ, ठीक है, एक चीज आप मेरे को बताओ, देखो प्लस वाले, देखो ये कैथोड है हमारा, ठीक है, ये हमारा एनोड है। तो प्लस वाला जो भी होता है ना, वो माइनस के पास जाना चाहता है, और जो माइनस वाला होता है वो प्लस के पास जाना चाहता है। तो आप सभी को पता है कि कैथोड जो है वो माइनस है। ठीक है, कैथोड क्या है, कैथोड क्या है, माइनस है, और एनोड क्या है, प्लस है। तो और यहाँ पे जो भी पदार्थ है ना, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, H2 में H प्लस है, और O क्या है, माइनस है, ऑक्सीजन माइनस है। तो अब यहाँ पे देखो, दो दो प्लस है, दो दो माइनस है, तो जाएगा तो एक ही भैया ना। यहाँ पे माइनस वाला की संख्या दो है, तो एनोड प्लस है तो एनोड पे जाएगा ना माइनस वाला, तो दोनों में से तो कोई एक ही जाएगा ना। अब जैसे कैथोड का देख लो, कैथोड का माइनस है, कैथोड ऋणात्मक है, तो इसमें प्लस वाले जाएगा, तो प्लस वाला यहाँ पे दो है, तो दोनों में से कौन जाएगा यार? क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ पे ध्यान दो कि कैथोड पर क्या जाएगा, कैथोड है माइनस, तो इस पे जाएगा प्लस वाला, तो प्लस वाला यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन है और सोडियम है, तो कौन जाएगा? तो जिसका एक आता है श्रेणी, ठीक है, श्रेणी आता है एक, रासायनिक तुल्यांक श्रेणी आता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर जल नहीं रहता, ऐसे ही विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती, तो उस सिचुएशन में कह सकते थे कि कैथोड पे सोडियम जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है, यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कौन करता है, विद्युत अपघट्य करता है, मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे कर लेना विद्युत अपघट्य, और एक ऑप्शन में होगा विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, अनअपघट्य, तो कौन करता है, अभी आपने देखा विद्युत अपघट्य। NaCl क्या है, NaCl विद्युत अपघट्य है ना यार। इसकी आप क्या कर लो, इसकी मोल्टेन अवस्था ले लो या फिर द्रव अवस्था ले लो, द्रवीय अवस्था, जलीय अवस्था, हर एक में क्या करेगा, विद्युत का सुचालक ही मिलेगा आप सभी को। चलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ताप पर, मात्रा पर, भार पे, या फिर समय पे? कमेंट करो फास्ट, ठीक है, कमेंट करो फास्ट। सी 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 सी, अरे यार क्यों गलती कर रहे हो यार, ऐसे ऐसे गलती करोगे तो फिर समझ जाओ 50 में 50 सही करना है आपको। लास्ट में मैं आंसर पूछूंगा, जिसका सही होगा उसको मैं कुछ चीज़ें दूंगा, ठीक है, अपनी तरफ से, जिसका सबसे ज़्यादा सही होगा। ठीक है, और लास्ट में मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दूंगा, ठीक है, और उसके थ्रू मैं क्वेश्चन भी करूंगा, यही में जो 50 क्वेश्चन करी गई है इसी में से कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, और आप सभी को मैं कुछ गिव अवे भी करूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो बेटर नंबर जिसका है उसका। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। अब आ जाओ भैया छठे क्वेश्चन की ओर, रसायन विज्ञान का 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। यहाँ पे तरह तरह के विधि दिए गए हैं, और आप हमें बताओ कि कोलाइडी विलयन का जो शोधन का यहाँ पे विधि है वो तो अपोहन ही है हमारा ना जी। ठीक है, अपोहन ही है। लोहे का मुख्य है, एक्चुअल में देखो हेमेटाइट है, सीडेराइट है, पायराइट है, बॉक्साइट है। एक चीज मैं बताऊं, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का होता है, कंफर्म है, एल्युमिनियम का। पायराइट ऐसे ही सिंपल पायराइट किसी का नहीं होता। ठीक है, सीडेराइट है क्या, किस चीज का, लोहे का, Fe का। हेमेटाइट है लोहे का। अब यहाँ पे दो दो लोहा का, और ये तो बहुत नॉर्मल है यार, चारों आपको लोहा का दे देगा चारों लोहा का दे देगा, और आपको कहेगा कि इसका मुख्य अयस्क, अगर एक्चुअल में अगर अयस्क बोलता ना तो आप लिख सकते थे, अगर अयस्क बोलता तो आप लिख सकते थे, सिंपल, कोई भी किसी में भी आप टिक कर सकते थे। लेकिन अगर मुख्य अयस्क की बात कर दे, मुख्य अयस्क की बात कर दे, तो लोहा का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। याद रखना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्युमिनियम का भी दो होता है, बॉक्साइट, एक बॉक्साइट होता है और एक केओलिनाइट होता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य अयस्क होता है एल्युमिनियम का वो होता है बॉक्साइट। तो आपको ध्यान देना है थोड़ी ये सब चीजें, मुख्य अयस्क और अगर विदाउट अयस्क पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग होता है चांदी के लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से लिया गया? भैया सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इससे बस विलायक के कण ही निकल पाते हैं, विलायक के अणु ही निकल पाते हैं।
आखिरी क्वेश्चन केमिस्ट्री का, तो ध्यान से देना। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? ठीक है, रेडियो एक्टिव बताओ। आर्यन, बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज हमने फिजिक्स का टेस्ट दे चुका है हम लोग, ठीक है, केमिस्ट्री का भी टेस्ट दे सके हो आप लोग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ की ओर थोड़ी, ठीक है। तो अब आप सभी रेडी हो जाओ, मैथ वाले जितने भी भैया फोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। जो भी आप अपने बड़े मैथमेटिशियन समझते हो ना, तो क्वेश्चन करके मेरे को सॉल्व भी दिखाओ, बिकॉज इजी इजी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो रेडी हो जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन अभी तक हो गए, 20 में से कितने सही हुए, या फिर लास्ट में आप मेरे को ऐड करके बता देना कंफर्म कि आपके 50 में कितने सही हुए, ठीक है जी। चलो, अब भैया मैथ वाले रेडी। गणित गणित गणित, बहुत आप लोग गणित पढ़ते हो, दिन रात मैथ का सॉल्यूशन करते रहते हो, तो बताओ इसका आंसर बताओ। साइन साइन इनवर्स 1/2, बहुत इजी आंसर है यार। आप सभी बोलोगे कि क्या क्वेश्चन लाए हो यार आप तो, ठीक है, आप सभी मेरे को बोलोगे क्या क्वेश्चन लाए हो यार, 1/2 होगा। सही जवाब है यार, 1/2 ही होगा, बिकॉज साइन से साइन इनवर्स चल जाएगा तो 1/2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसका सहखंडज करना है। सहखंडज क्या होता है? कोफैक्टर का मैं एक ट्रिक बताऊं। जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, इसको तुम बदल दो, यानी कि 4 1 कर दो, जहां 1 है वहां 4 कर दो, जहां 4 है वहां 1 कर दो, ठीक है। और ये जो साइड डायगोनल है, इसका बस चिन्ह चेंज कर दो आप, यानी कि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब ऐसा किसमें किया गया है? यानी कि जब इसका आप मेन डायगोनल चेंज करोगे, तो 4 1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे बस अगर चिन्ह चेंज करोगे तो -3 -2, यानी कि 4 -2 -3 1, यानी कि ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई का वैल्यू, यानी कि कौन सा व्यू है यहाँ पे? आइडेंटिटी का व्यू, ठीक है, आइडेंटिकल, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? एकांक का व्यू भी कहते हैं, ठीक है, 1001। तो इसका आप कितना भी कर लो, ए का पावर 25 निकाल लो, ए का पावर 70 निकाल लो, ए का पावर 80 निकाल लो, ए का पावर 4 लाख 5 लाख, जितना चाहो उतना निकाल लो भैया, आएगा तो ए ही, ठीक है, ए यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है ए, वही हमारा हो जाएगा। अब इंटू करना है यार विदाउट ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। खुद आ रही है मेरे को शर्म यार इस चीज़ के लिए ऑप्शन देने के लिए। ऐसा क्वेश्चन के लिए ऑप्शन चाहिए क्या आप सभी को? सिंपल गुना कर दो यार, 21 -6 24 0। यही तो हमारा आंसर हो गया ना यार, क्या करते हो आप सभी। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में मैथ में लाए हो जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हो, नहीं दूंगा मैं ऑप्शन, मैं गारंटी लेता हूँ। इजी इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं हम लोग देते हैं, आप खुद शर्मा जाओगे भैया। एक कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ दम भी है यार? कुछ नहीं करो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो आप। साइन का क्या होता है? साइन का हो जाता है कॉस 4x/5, और यहाँ पे 4/5 लगा दो, 4x/5 का डिफरेंशिएशन, यही तो हो जाएगा ना जी। कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ई का पावर एक्स डॉट कॉस 5x का डिफरेंशिएशन कर लो, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा। कॉस का हो जाता है, कॉस का क्या होता है? कॉस का माइनस साइन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस साइन 5x, और एक काम करो आगे 5 लगा दो, क्योंकि 5x का डिफरेंशिएशन 5। कितना इजी इजी क्वेश्चन है यार। मैथ को हम सोचे थे कि मैथ में आप सभी का ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सभी सॉल्व कर लोगे। 11 का पावर x क्या होता है? 11 का पावर x क्या होता है? इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब चाहिए। ए का पावर x, ए फार्मूला पे लगा दो, तो एक बार क्या करो, ए का पावर x लिख दो और log a लिख दो, यही तो फार्मूला आप सभी ने पढ़ा है। तो 11 का पावर x छोड़ दो और log 11 लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैथ में मैंने बहुत इजी क्वेश्चन। अब भैया मैट्रिक्स का गुना है, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, तो नहीं कर लोगे क्या आप? नहीं कर लोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अब करो क्या। ये यहाँ पे रो हमारा एक है, कॉलम हमारा एक ही है, तो करो, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 6 जोड़ सॉरी 6 - 5 यानी कि 1 आ गया, ऐसे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या करो तुम, अब क्या करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बस पूछ रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0। अब देखो मैथमेटिशियन वाले बच्चे, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे थोड़ी फार्मूला लगानी है भैया, इंटीग्रेशन कर लो। dx/√1 - 3x², इसे मैं लिख सकता हूँ, इसका 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना जी। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² - x², क्या होता है? साइन इनवर्स x होता है इसका, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, चलो मैं फिर से कर देता हूँ। dx/√1 का स्क्वायर में इसे कर सकता हूँ, और इसको 3x का स्क्वायर कर सकता हूँ, और इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स 3x, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन तो गणित का क्लियर हो गया, गणित का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना भैया मैथ का। तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों कंप्लीट कर लिए। तो मैथ वाले बच्चे क्या हाल चाल है आप सभी की, कैसा लगा मैथ का प्रश्न, कैसा लगा मैथ का प्रश्न, कितना इजी था यार, नॉर्मल था। कैसा लगा आप सभी का एग्जाम, कैसा गया आप सभी का एग्जाम, कैसा गया टेस्ट आप सभी का जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, कितना सही कर पाया आपने मैथ में, ये तो आप कमेंट में ही बताओगे ना। कमेंट नाउ, अभी करो कमेंट आप सभी, ठीक है। तो अभी हिंदी इंग्लिश का भी दे लो अभी, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। इसको लगता है भैया इंग्लिश से डर, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हो चुके हैं वरदान के स्वरूप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में। पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, यहाँ पे ई लगा देना, ई छूट गया है। एल्डियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड एज, उन्होंने किस तरीके से सर्विस दी थी हम सभी को। तो उन्होंने द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में हम सभी को उन्होंने सर्विस दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यहाँ पे क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग होगा, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज है, ठीक है। चलो तीसरा, एंड आई एज्यूम यू शैल एज्यूम टेकन फ्रॉम, एक कौन से पोयम से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से या फिर एन एपिटाफ से, फायर हेमन द सोल्जर, बताओ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जो कि हमारे वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है, तो चैप्टर नंबर 2, ठीक है। फोर ऑडी पोइट्री वाज अ, ठीक है, फोर ऑडी पोइट्री वाज अ लाइट गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है, सीरियस गेम है और ट्रबल्यूशम गेम है, तो सीरियस गेम है, ठीक है। चलो, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, जो मानव का जो लाइफ है, मानव का जो जीवन है वो बेटर नहीं है, किस चीज से, नींद से, यात्रा से, मृत्यु से या फिर जीवन से। तो डेथ से अच्छा कोई चीज नहीं है, समझ रहे हो। लाइफ, मनुष्य का जो लाइफ है ना, मनुष्य का जो जीवन है वो मृत्यु से अच्छा नहीं है, समझ रहे हो। ये अकॉर्डिंग टू किनके भैया, किनके अकॉर्डिंग ये चीज है, जॉन कैट्स, ठीक है। चलो, कीट्स वाजा कैसे पोएट थे, कीट्स वाजा कैसे पोएट थे भैया, रोमांटिक पोएट थे। वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू द, कौन सा सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 19वीं, 20वीं, 18वीं, 17वीं। जो वॉल्टर डेलामेयर थे, वॉल्टर डेलामेयर कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 20वीं सेंचुरी से, ठीक है। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी क्या है भैया, एक छुपा रुस्तम है, ठीक है, द हिडन पा। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अभी मैंने जस्ट बताया आप सभी को, कौन है, मार्टिन लूथर किंग है, वॉल्ट विटमैन है या फिर कमला दास या फिर पियल ब्रुक है, बताओ। तो वॉल्ट विटमैन, ठीक है, स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वॉल्ट विटमैन। तो भैया फाइनली इंग्लिश का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का। कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर, इंग्लिश एंड किस और भाषा में इन्होंने लिटरेचर को फाइंड करा था, तो वो है भैया मलयालम, ठीक है। नेक्स्ट, अब भैया आ जाइए हिंदी में, थोड़ी गर्दा मचा देते हैं अब हिंदी, ठीक है, हिंदी हिंदी हिंदी, अब थोड़ी आइए लास्ट में हम लोग अब थोड़ी गर्दा मचा देते हैं अब हिंदी में। सूबेदार किस कहानी के पात्र है भैया, भैया भैया इतना इजी क्वेश्चन रहता है क्या भैया, उसने कहा था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आप सभी को सही होगा भैया, आइडिया लगाओ और जवाब दो आप सभी। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है भैया, जो निमोनिया से मरता है उसको मुरब्बे नहीं दिए जाते, यह कहानी उसने कहा था से है, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रह चुके हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय, फिर रांची विश्वविद्यालय, फिर पटना विश्वविद्यालय, फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बताओ। तो भागलपुर विश्वविद्यालय, बिकॉज ये बिहार के ही थे ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का वर्णित रूप है भैया, क्या यह आदर्श रूप है, क्या यह यथार्थ रूप है, वास्तविक रूप, कल्पित रूप, कल्पित रूप ये माना गया है, ठीक है, कल्पित रूप है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन सी है, संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है, तीर्थ को इन्होंने लिखा नहीं, शिक्षा को जय कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलो, निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, गैंग्रीन एक प्रकार का रोग होता है जिसको ठीक करने के लिए जहाँ पे गैंग्रीन होता है ना, उस बॉडी का ऑपरेशन किया जाता है, उस बॉडी को काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये भैया लिए गए रोज चैप्टर से, ठीक है, जिसको लिखने वाले हैं हमारे अज्ञे जी। तो भैया टारगेट क्या है आपके बोर्ड एग्जाम का, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इस बार 2024 में फोड़ने वाले, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, इस चैनल से बढ़िया कंटेंट आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट, समझ रहे हो, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ी मोटिवेशन के लिए आप सभी कर दिया करो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, गंडक नदी की चर्चा, सॉरी, गंडक नदी की जो चर्चा है वो किस शीर्षक पाठ में है, संपूर्ण क्रांति में तो ऐसा कुछ है नहीं, ओ सदा नीरा, अर्धनारीश्वर, शिक्षा, ओ सदा नीरा, ठीक है। चलो, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जा रही थी भैया, डक 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 डक, मुन्नी इस तरीके से क्यों दौड़ रही थी, तो वो जा रही थी भैया डाक गाड़ी के पीछे, क्यों, कोई राशन लाने के लिए थोड़ी जाएगा यार, सामान लेने के लिए थोड़ी जाएगा कोई, कि हाँ भैया मेरे को 4 किलो चावल चाहिए ऐसा थोड़ी कोई जाएगा, पेंशन लेने थोड़ी जाता है कोई डाक गाड़ी के पीछे, चिट्ठी लाने के लिए जाता है ना कोई यार डाक गाड़ी के पीछे, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांग रहा था, खाना नहीं यार,
चाय नहीं, मिठाई नहीं, पानी मांग रहा था कि मेरे को पानी दे दो। ठीक है। जिसने कौन थी? मानक की मम्मी थी। जी जान में कौन सा समास है भैया जहां पे ए वाला बीच में दिख गया, जो भी शब्द के जो भी वर्ड के आपके बीच में ए वाला साइन दिख गया तो डायरेक्ट आप माना कि ये द्वंद समास है, तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के पांचों सब्जेक्ट के 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई मीन मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट था आप सभी का। तो कैसा लगा आप सभी को आज का टेस्ट? आप सभी ने कितना कर पाया? और आप सभी को क्या लगता है कि ये क्वेश्चन बनाने के बाद, ये टेस्ट देने के बाद आप सभी को क्या लगता है कि आप बिहार बोर्ड में कितने अच्छे रैंक पे आ सकते हो, कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज के टेस्ट में आप सभी का कितना सही हुआ आप ये भी कमेंट करके बता देना। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 7 डे चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें लगातार 7 दिनों तक शाम 7 बजे मैं टेस्ट लेने वाला हूँ मिक्स सब्जेक्ट का, जिसमें से पहला दिन कल कंप्लीट हो चुका है, सेकंड डे हमारा सभी का कंप्लीट हो गया, कल थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरीके से हम लोग 7 दिन तक लगातार टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली शाम 7 बजे रेडी रहना टेस्ट देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।